बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से कब्र में बहुत ही ज़्यादा सख्त अज़ाब होगा। वो दो गुनाह कौन से हैं, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंसान गुनाहों का पुतला है। इससे हर वक्त छोटे बड़े गुनाह सरज़द होते रहते हैं। बड़े से बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार शख्स इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक है या इससे कभी किसी गुनाह का इर्तिकाब हुआ ही नहीं है। लेकिन एक मोमिन और गैर मोमिन में ये फ़र्क है कि मोमिन जब किसी गुनाह का मर्तकब करता है तो वो फ़ौरन अपने रब की जानिब पलटता है और इससे मग़फ़िरत तलब करता है, जबकि गैर मोमिन ऐसा नहीं करता। इसी को हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह से फरमाया है, मोमिन अपने गुनाहों को यूँ देखता है जैसे वो एक पहाड़ के दामन में बैठा हो और डरता हो कि वो इस पर गिर न पड़े, और फाजिर अपने गुनाहों को ऐसे देखता है गोया एक मक्खी थी जो इसकी नाक पर बैठ गई और जिसे इसने हाथ हिलाकर उड़ा दिया। गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको कब्र में सख्त अज़ाब होगा। वो कौन से हैं, हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वो कब्र के करीब से गुज़रे दो कब्रें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा गुनाह नहीं जिसको लोग बड़ा समझ लें, इसको लोग बड़ा समझते हों, बल्कि ऐसा गुनाह है कि जो बहुत छोटा समझा जाता है और इस गुनाह की वजह से इनको अज़ाब कब्र हो रहा है। नाज़रीन, अल्लाह पाक कभी भी इंसान को सगीरा गुनाह करने पर आग का अज़ाब नहीं देते। तो हदीस शरीफ में आता है कि बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा, छोटे गुनाह की वजह से हो रहा है, बल्कि ऐसा बड़ा जिसको लोग बड़ा समझते हों। तभी आगे हदीस में आया है कि खबरदार, ये बहुत बड़े दो गुनाह हैं। नाज़रीन, ये गलत फहमी है। बाज़-औक़ात बहुत से गुनाहों को हल्का समझते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में दो गुनाह बड़े होते हैं। हम बड़ा समझते हैं ज़िना को, यकीनन ये बड़ा गुनाह है। हम समझते हैं शराब को, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम बड़ा गुनाह समझते हैं कत्ल करने को, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज कज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क करना, वालिदैन को अज़ियत देना, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो होते तो बहुत बड़े हैं लेकिन समझे जाते हैं छोटे। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों कब्रों के अंदर इन दोनों अशख़ास को ऐसे दो बड़े गुनाहों की वजह से अज़ाब हो रहा है जिनको ये छोटा समझते थे। इनमें से एक ये पेशाब से नहीं बचते थे, पेशाब से एहतियात नहीं करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब के छींटों से बचो, क्योंकि अमूमन कब्र का अज़ाब इसी वजह से होता है। नाज़रीन, इस्लाम में तहारत की बहुत इज़्ज़त है। कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर दिया और छींटे पड़ रही हैं और आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है, इसे नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको यानी एक शख्स को अज़ाब कब्र क्यों हो रहा है, यानी पेशाब से बेहतियाती की वजह से। इस्लाम हमारे अंदर सफाई की भी और बाहर की सफाई की पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। लेकिन एक बात खूब याद रखें, आप तहारत के मामले में कहीं वहमी ना हो जाएं, शक में ना पड़ जाएं। वॉशरूम के अंदर इतना थोड़ा सा ख्याल करें कि आपको छींटे ना पड़े, इतना ज़्यादा नहीं कि आप वॉशरूम से निकल रहे हों और सोचें कि कहीं आपको छींटे तो नहीं पड़ गई। हज़रत आबिदीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। वो क्या करते थे कि हज़रत हुसैन जब करबला में शहीद हुए तो इनकी नगीन औलाद में सिर्फ वही बचे थे। तो वह एहतियात की वजह से कि जब इन्होंने पेशाब के बारे में हदीसें सुनी तो एक बोतल रखते थे और जब भी पेशाब किया करते इस बोतल के अंदर किया करते ताकि पेशाब की छींटे ना पड़ें। फिर लोगों ने इनको मना किया, फिर इन्होंने खुद ही अमल छोड़ दिया। बस इतनी सी एहतियात काफ़ी है कि बस ऐसा ना हो कि आप लोग वहम में पड़ जाएं। एहतियात करें कि खड़े होकर पेशाब करना ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसे करते हैं तो इन लोगों को रोका गया है इस अमल से कि बहुत बारीक बारीक छींटे अगर आपको पड़ जाएं तो उलमा कहते हैं कि वो आपको माफ़ हैं, क्योंकि इनसे बचना मुमकिन नहीं है।
دوسری قبر میں جو شخص دفن تھا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات کو ادھر کہہ دیتا اور ادھر کی بات کو ادھر کہہ دیتا۔ اس پر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ چغلیاں کرتے ہیں تو یہ صغیرہ گناہ کے مرتکب نہیں۔ ہمارے ہاں زنا کو تو برا سمجھا جاتا ہے، شرابی کو بھی برا چراتا ہے، لیکن چغل خور کچھ بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ چغل خور ایسی لڑائیاں کرواتا ہے کہ آپس میں محبتوں کو نفرت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ورکرز کو اپنے باس سے لڑوا دے گا، بھائی کو بھائی سے لڑوا دے گا، شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے لڑوا دے گا۔ یہ سب مسائل کہاں ہو رہے ہیں؟ لگائی بجھائی والے ہیں تو چغل خور۔ ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور ان میں سے ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ گالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں رفتہ رفتہ جب امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا تو بعض گناہوں کو چھوٹا اور کم تر سمجھ کر نظر انداز کیا جانے لگا۔ حضرت عبادہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہوتے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے گناہ شمار کرتے تھے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم برابر چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے یا بہت معمولی گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے آفس کی چیزوں کو خواہ وہ کتنی ہی معمولی ہی کیوں نہ ہو ذاتی سمجھ کے استعمال کرنا خیانت اور گناہ ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ پر یقین، جزا و سزا کا احساس اور حلال و حرام کی تمیز نکل چکی ہے۔ ایسی بہت سی احادیث پائی جاتی ہیں جس سے متعلق ہے تو ہمیں بچنا چاہیے چغل خوری سے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو جو ہم نے کہا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔